कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तुमको दिया क्या क्या है? पहले में दिया हुआ है व्यय, दिया हुआ है रुपयों में, और परिवारों की संख्या दी हुई है। परिवारों की संख्या, ये दो चीज़ें आपको पेपर में दी रहेंगी। ठीक है, अब इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। क्या है व्यय? 1000 से 1500। ठीक, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500। कहाँ जा रहे हो तुम? मत करो, जाओ मत। 4500 से 5000, इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये 24 परिवार हैं, 40 परिवार, 33 परिवार, 28 परिवार, 30 परिवार, 22 परिवार, 16 परिवार और 7 परिवार। ठीक है, इतना पेपर में दिया रहेगा। ठीक, अब इसके बाद पहला कॉलम हम बनाएंगे मध्यमान का। किसका? मध्यमान का। मध्यमान को x से डिनोट करते हैं। कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा? 1250। ठीक है, इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे। 3500, 3500 का आधा कितना हो जाएगा? 1750। ठीक है, इसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे। 4500, 4500 आधा कितना हो जाएगा? 2250। 2500 और 3000 का को ऐड करेंगे। 2500 3000 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5500। 5500 का हो जाएगा 2750। ठीक है, 3000 और 3500 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6500। 6500 का 3250। ठीक, फिर उसके बाद ये इनका ऐड करेंगे तो 3750। फिर ये हो जाएगा 4250। ये हो जाएगा 4750। ये x निकल आया। ठीक है, अब देखिए, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, जिसकी भी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो उसी को a मान लीजिए। किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है? 1750 वाले की सबसे ज़्यादा, तो 1750 को हम क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। कल्पित माध्य क्या हो जाएगा? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पद से विचलन यानी d निकालेंगे। कैसे होता है? x माइनस a, यानी कि 1250 माइनस 1750 बराबर हो जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 500, 500 बचेगा। इसी तरह से 1750 माइनस 1750 कितना बचेगा? 0, 0 बचा। इसी तरह से 2250 माइनस 1750 कितना बचेगा? ओनली 500। 2750 माइनस 1750 कितना बचा? 1000। 3250 माइनस 1750 कितना बचेगा? 1500 बचा। 1500। 3750 माइनस 1750 मिलकर कितना बचा? 2000 बचा। 2000। इसी तरह से 4250 माइनस 1750 घट के कितना बचेगा? 0, 0। एक हासिल ले लिया। 12, 7, 5, 12। 3 में से 1 गया 2, तो 2500 बचा। 2500। इसी तरह से 4750 में से 1750 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 3000। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखेंगे योग, इसको करेंगे सिग्मा एफ, ऐड कर लो कितना हो रहा है, इन सब को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, अब क्या लेते हैं, एफ इंटू डी। कौन सा गुणनफल लेंगे, एफ इंटू डी। अब एफ इंटू डी कैसे लिया जाता है, एफ का मान कितना है 24 गुणे 500, 24 गुणे 500, 24 में 500 से गुणा करो कितना बच रहा है, ये तो हो गया माइनस, देखो 0 0, 5 को 20 की 0, हासिल बचे 2 और 5 दूनी 10, 2 12, 12,000 हो गए हैं। इसी तरह से ये देखो 40 गुणे 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बच रहा है 33 गुणे 500, 0 से 0 0 0, 3 बचे 15 की 5, हासिल बचे 1, 3 बचे 15 1 16 हो गया। इसी तरह यहाँ कितना बच रहा है, कितना है 28 है, 28 गुणे 1000 तो मिलके कितना हो जाएगा 28,000। ठीक है, ये हो गया 30 गुणे 1500, 30 गुणे 1500, 15 3 45 हो गया, तो ये हो जाएगा 45,000। 22 गुणे 2000, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 44,000। 16 गुणे 2500, 25 छक्का 150 की 0, हासिल बचे 15 और 25 सेकंड में 15, 25 सेकंड में 25 और 15 मिलकर कितना हुआ 25 15 40। अब 7 गुणे 3000, 3 सते 21,000। तो अब क्या ले लेंगे, सिग्मा एफ डी। अब देखो प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ लो, प्लस प्लस वाले सब एक साथ जोड़ लो, 21,000 40,000, 21 40 मिलके 61, 61 4 65, 65 40, 65 40 कितना हुआ 1,05,000 है ना, 1,05,000 और 45 1.5 लाख है ना, 1,78,000, 1,78,000 में 1,78,000 और इसमें क्या जोड़ेंगे अब हम 16,500, 0 0 5 0 0 5, 8 से 14 4 हासिल बचा 1, 7 8 1 9, 19,000। ये हो जाएगा 1,94,500। प्लस वाले कितने हो गए 1,94,500 और माइनस वाला कितना है 12,000, कितना है 12,000। तो अब ये घट करके कितना बचेगा 1,94,000 में से 12,000 घटा तो 0 0 2 0, ये 0 0 5 2 8 1, 1 लाख ये हो जाएगा, यही बचा। अब उसके बाद समांतर माध्य का रूल क्या होता है, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होगा, समांतर माध्य कल्पित माध्य वाले का रूल होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ए का मान कितना तुमने निकाला है, ए का मान तुमने माना है 1750 प्लस 1,82,500 और बटे सिग्मा एफ कितना था 200, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, 17,050। देखो 2 9 18, 2 1 9 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, जोड़ दो 2 5 1 6, 9 7 16 6, हासिल बचा 1 1 1 2.50, 2662। यही आपका इतने रुपया इसका समांतर माध्य आ गया। ठीक है, बस इसको